नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ताज़ा सही जीके में, जहां आपको रोजाना मिलती हैं सबसे भरोसेमंद और सटीक जीके और करंट अफेयर की जानकारी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है? विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें बड़े छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हटाया गया, उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई है। यह भी बताया गया कि यह मुकदमा हसीना की गैरहाजिरी में चला, जिस वजह से इस पर राजनीतिक बदले के आरोप लग रहे थे और कई लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे थे। ये स्लाइड बांग्लादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और वहां के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी देती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टाका है। आधिकारिक भाषा बंगाली है और राष्ट्रपति मोहम्मद साबुद्दीन है। आईसीटी की स्थापना 25 मार्च 2010 को हुई थी और ये इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 के तहत अधिकृत है। यह एक घरेलू युद्ध अपराध न्यायाधिकरण है, जिसका अधिकार क्षेत्र केवल बांग्लादेश तक सीमित है। इस ट्रिब्यूनल का मुख्य उद्देश्य 1971 में पाकिस्तान आर्मी और उनके सहयोगी द्वारा किए गए नरसंहार के दोषियों की जांच और अभियोजन करना है। क्वेश्चन नंबर 2। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हाल ही में किसने 4000 रन और 300 विकेट दर्ज किए हैं? हु रिसेंटली रिकॉर्डेड 4000 रन्स एंड 300 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा एकमात्र ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 4000 रन और 300 विकेट दर्ज किए हैं। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 4000 रन और 300 विकेट का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि से वे कपिल देव, इयान बोथम और डेनियल बेटोरी जैसे महान ऑलराउंडर की सूची में शामिल हो गए हैं। जडेजा ने यह रिकॉर्ड 15 नवंबर 2025 को कलकत्ता के ईडन गार्डन में भारत और दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के दौरान अपने 88वां टेस्ट मैच में पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3। ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यवाही समूह 2.0 किस संगठन की एक पहल है? रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट में रूटेक 2.0 कहते हैं, वह किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इनिशिएटिव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। यह जानकारी बताती है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने हाल ही में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप रूटेक 2.0 की प्रगति की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में तकनीकी समाधान बढ़ाना है। रूटेक, जिसे 2004 में ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने शुरू किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी की मदद पहुंचाने के लिए बनाया गया था। ये स्थानीय स्तर पर तकनीक की कमी को पूरा करने के लिए जरूरत आधारित समाधान विकसित करता है, पुरानी तकनीकों को बेहतर बनाता है और नए-नए प्रोजेक्ट के जरिए प्रशिक्षण व प्रदर्शन भी करता है। साथ ही ये एनजीओ स्वयं सहायता समूह, कम्युनिटी बॉडीज व स्टार्टअप को जोड़कर उनकी तकनीकी जरूरतें पहचानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4। वृंदावनी वस्त्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वृंदावनी वस्त्र इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री लंदन गए ताकि ब्रिटिश म्यूजियम में रखा पवित्र वृंदावनी वस्त्र वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। वृंदावनी वस्त्र लगभग 400 साल पुराना असम का एक खास कपड़ा है, जिसमें भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियाँ और उनके दिव्य कामों को बारीकी से बुना गया है। यह रेशम से बनाया जाता है और इसमें लामपास नाम की एक कठिन तकनीक का इस्तेमाल होता है,
जिसे दो बुनकर मिलकर तैयार करते हैं। इस कपड़े में लाल, सफ़ेद, काला, पीला और हरा जैसे कई रंग के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे श्रीमंत शंकरदेव ने कोंच राजा नरनारायण के अनुरोध पर बनवाया था। नरनारायण ने उस समय शंकरदेव को आश्रय दिया था जब उन्हें अहोम साम्राज्य की तरफ से खतरा था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत यूके संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द इंडिया यूके ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? जब कोई भी एक्सरसाइज आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते हो, जब भी पढ़ते हो, तो आप लोगों ने उस एक्सरसाइज का नाम, उसका एडिशन, किस किस कंट्री के बीच हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, डेट, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप लोग आगे से कोई भी एक्सरसाइज पढ़ते हो तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। साथ ही में उसके नोट्स अगर आप बना रहे हो तो इसी फॉर्मेट में बनाने हैं। तो अब बात करते हैं अजय वॉरियर 25 की, जो कि राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम अजय वॉरियर 25 है। इसका ये 8वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में कुल 240 सैनिक भाग ले रहे हैं, जिनमें आधे भारतीय सेना से हैं और आधे ब्रिटिश सेना से हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और ट्रेनिंग को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 5 युवा उपलब्धिकर्ताओं को सन ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 किसने प्रदान किया? Who recently conferred Son of the Soil Award 2025 to 5 young achievers? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वानंदा सोनोवाल। गुवाहाटी में हुए 5th बेनियन सन ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के 5 प्रतिभाशाली लोगों को सन ऑफ द सॉइल एमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ये कार्यक्रम केयर ल्यूट द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना है जो अपनी मेहनत और काम से असम का नाम पूरे देश में ऊंचा कर रहे हैं। उभरते हुए अचीवर्स में 5 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में सम्मान मिला है। नाम है सुकृता बरुआ, संगमित्रा कलिता, इसरानी बरुआ, हिमज्योति तालुकदार और डॉक्टर देवजानी बोराहा। इन सभी ने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर असम की पहचान को मजबूत किया है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर 25 तक आयोजित होगा। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र FIAPF मान्यता प्राप्त प्रमुख फिल्म फेस्टिवल है जो 1952 से चल रहा है। इस बार 81 देशों की 240 फिल्में दिखाई जाएगी, जिनसे दुनिया भर की सांस्कृतिक कहानियां, नवाचार और बेहतरीन सिनेमा एक जगह देखने को मिलेगी। इस वर्ष जापान कंट्री ऑफ फोकस होगा, जहां 6 आधुनिक जापानी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। स्पेन पार्टनर कंट्री होगा और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19 नवंबर। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया एक विशेष दिवस है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके समाधान के लिए प्रेरित करना है। इस दिन का मकसद सभी लोगों के लिए सुरक्षित और सुलभ शौचालय की आवश्यकता पर जोर देना और ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। यह दिन साल 2013 में आधिकारिक UN अवलोकन के रूप में घोषित किया गया था और यह दुनिया के उन अरबों लोगों पर ध्यान दिलाता है जिन्हें अभी भी सुरक्षित और बेहतर स्वच्छता सुविधा उपलब्ध नहीं है।
अब नवंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंस डे के बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। इस दिन लोग जानवर से बने उत्पाद का उपयोग न करने और पौधों पर आधारित खाने को बढ़ावा देने की बात करते हैं। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये दिन लोगों को सुनामी से जुड़ी सावधानियों और सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों में कैंसर के बारे में जानकारी फैलाना और इससे बचाव के उपाय बताना है। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। इस दिन एक्सरे और रेडियोग्राफी से जुड़े डॉक्टर और तकनीक की भूमिका को याद किया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये दिन शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। 12 नवंबर को सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस दोनों 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन सरकारी प्रसारण सेवा जैसे रेडियो का महत्व बताया जाता है और साथ ही निमोनिया से बचाव और जागरूकता पर भी ध्यान दिया जाता है। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को दया, मदद और अच्छे व्यवहार के बारे में प्रेरित किया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे और बाल दिवस दोनों मनाया जाता है। इस दिन मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है और बच्चों के अधिकार व खुशहाली पर ध्यान दिया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। ये महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती है जिन्होंने समाज और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ये दिन छात्रों के अधिकार और शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके एग्जाम की तैयारी में मदद करेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाले आइकॉन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।